नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शंस। तो फोटोकेमिस्ट्री में जो कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री अपन पढ़ते हैं, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनमें कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शंस, नॉरिस टाइप सेकेंड रिएक्शंस, फोटो रिडक्शंस, एल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस, एल्फा गामा कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल रिएक्शंस, फोटो ऑक्सीडेशन, इस प्रकार की रिएक्शंस अपने को देखने को मिलती हैं। तो उन रिएक्शंस में सबसे पहले अपन लेते हैं नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन। देखो, नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शंस क्या होती है। मान लीजिए अपने पास ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और इस कंपाउंड के ऊपर आपने लाइन डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने से क्या होगा, इसमें हम ये पहले के वीडियोज में पढ़ चुके हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा तो इसकी पहले हमारे पास सिंगलेट स्टेट बनेगी, फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो इंटर, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें आसानी से हो जाता है। फिर इससे हमारे पास बनती है ट्रिपलेट स्टेट। ये हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट आ गई है कार्बोनिल कंपाउंड की आफ्टर रेडिएशंस। तो रेडिएशंस डालने के पश्चात अब इसमें क्या होगा, मैं इस पाई बॉन्ड को कुछ इस प्रकार से शो कर रहा हूं। तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स हैं, इसमें ओवरलैप और कुछ यहां से इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इस पी ऑर्बिटल के साथ हो जाती है। इस कारण से ये जो बॉन्ड है वो थोड़ा क्या हो गया, वीक हो गया। सीओ ग्रुप के पास वाला बॉन्ड जिसे अपन कहते हैं एल्फा बॉन्ड, और ये एल्फा बॉन्ड है वो इसकी जैसे एक्साइटेड स्टेट आती है तो कमजोर हो गया और ये आसानी से टूट जाता है और हमारे पास स्थिति आ रही है। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड का अपन फोटो इरेडिएशन करते हैं और उसका एल्फा बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप टूटता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एल्फा क्लीवेज। और यही जो आगे रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। यहां से बॉन्ड टूट चुका है, ये दो फ्री रेडिकल है हमारे पास। अब यहां से कई उत्पाद बन सकते हैं अपने पास। देखो पहला क्या हो सकता है कि जैसे ये H है, ये H यहां से टूट के यहां चला जाए और इससे क्या बनेगी, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बनेगी। इस 6 मेंबर रिंग में ये H यहां से टूट के यहां चला गया तो यहां पे अपने पास क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, CO, ये फ्री रेडिकल, और यहां पर ये H आ गया। ये दोनों फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे। तो ये उत्पाद बन गया अपने पास। और हो सकता है कि जो यहां का H है, मैं इसको पहला रास्ता फर्स्ट पाथ लिख देता हूं, ये H1 लिख देता हूं, ये मैं H2 लिख देता हूं, है ये H, ये H यहां से टूट के यहां चला जाए तो हमारे पास ये C और ये H, और ये फ्री रेडिकल था ही और यहां पे फ्री रेडिकल और बन गया। तो हमारे को क्या उत्पाद मिल जाएगा, ये वाला।
सकता है इसमें कि यहां से ये CO ग्रुप एलिमिनेट हो जाए, ये CO ग्रुप एलिमिनेट हो जाए और ये वाली स्थिति आ जाए, और ये कन्वर्ट हो जाए इसमें, ये 5 मेंबर यानी साइक्लोपेंटेन में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे को कई प्रकार के उत्पाद मिल सकते हैं, किससे? साइक्लोहेक्सानोन से। तो ये जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है यहां से, और इससे जो आगे प्रोडक्ट अपने पास बन रहे हैं, तो ये इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन जो है वो कहलाती है नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन। तो नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन में जो बेसिक चीज आपको इतना याद रखना है कि इसमें अल्फा क्लीवेज होता है। क्या होता है? अल्फा क्लीवेज, यानी जो अल्फा स्थिति वाला बॉन्ड है वो टूटता है। इसके बाद अपने पास कई प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 2, पहले तो हो गया एक, मान लीजिए अपने पास PHCOPH है, या अपने पास PHCH2CO CH2PH है, या अपने पास PHCH2COCH3 है। तो यदि इसका फोटो एडिशन करते हैं तो N2 स्टार ट्राइसनोवा सिंगलेट से ट्रिपलेट बन जाएगी। तो जनरली इस प्रकार के केसेज में, विशेष रूप से बेंजोफिनोन में, तो कोई केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, अपने को फास्फोरेसेंस देखने को ज्यादा मिलता है। लेकिन यदि इस प्रकार के कंपाउंड है अपने पास, यानी डायरेक्ट फेनिल फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है अपने पास, तो क्या हो जाएगा? चाहे बॉन्ड इधर से टूटे पहले और चाहे बॉन्ड इधर से टूटे, इधर से टूटने के पश्चात ये और टूट जाएगा और इधर से टूटने के पश्चात ये और टूट जाएगा। तो हमारे पास जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा PHCH2CH2PH। इस वाले केस में ज्यादातर चांसेस तो है इधर से टूटने के, क्यों कि जो बेंजिल फ्री रेडिकल है वो रिलेटिवली ज्यादा स्थायी होता है। तो उस कारण से अपने पास PHCH2 और फिर CHPH प्लस CH3 फिर इधर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CO बाहर निकल जाएगा। तो ये अपने पास बन जाएगा CH3 प्लस ये टुकड़ा इस टुकड़े से जुड़ जाए, यानी अपन इस टुकड़े को माने A और इसको माने B। तो A से A जुड़ेगा, B से B जुड़ेगा और A से B जुड़ेगा, तो 3 उत्पाद अपने पास बन गए, 1 2 और ये 3। इसी तरह से ये और ये जुड़ जाएंगे अपने पास, तो ये जुड़ गया अपने पास। इस वाले केस में बहुत कम मात्रा में अपने को ये डाइफेनिल की मात्रा मिलती है, तो ये कोई उपयुक्त रिएक्शन नहीं है। ये दोनों रिएक्शंस में अपन को ये उत्पाद मिलते हैं। तो कहने का मतलब आपको CO के पास वाला बॉन्ड तोड़ना है, अल्फा क्लीवेज करना है। और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे अपने पास ये CO समूह है और ये मेथिल है। तो फिर ध्यान रखना है थोड़ा सा, पहले बॉन्ड यहीं से ब्रेक करना है, क्योंकि इधर से जो बनने वाला फ्री रेडिकल है वो ज्यादा स्थायी होगा। तो फिर अपने पास ये स्थिति आ गई। और इसके बाद में
ये तो ये वाला H जा सकता है, ये वाला H जा सकता है, हालांकि ये H यहाँ जाता है फिर यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, उसके चांसेस थोड़े से कम है, मतलब मात्रा कम बनेगी उसकी। क्यों कि ये जो रिंग बनती है वो 5 मेंबर रिंग बनती है अपने पास। ये वाला H इधर आ गया अपने पास, तो ये H आएगा। और क्या हो सकता है, ये H यहां से यहां चला जाए, तो ये H यहां जुड़ गया, ये यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां डबल बॉन्ड, और ये यहां CS, यहां सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर मिल जाएंगे, तो ये उत्पाद बन सकता है अपने पास। और तीसरा जो चांस है कि वो यहां से CO निकल जाए और ये 4 मेंबर रिंग बन जाए, लेकिन इसकी मात्रा क्या बनती है अपने पास, कम बनती है, क्योंकि थोड़ी छोटी रिंग होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। इस प्रकार से CO ग्रुप के जो पास वाला बॉन्ड टूटता है जिसे हम अल्फा क्लीवेज कहते हैं, फिर उसके आगे जो भी अपने पास उत्पाद बनेंगे वो जो पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन। तो नॉरिस टाइप फर्स्ट रिएक्शन में इतना ही, धन्यवाद।